नमस्कार। स्टडी IQ वाई मोशन में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कहा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, देखो क्या है, ये क्या है, एक शंकु है और ये क्या होगी इसकी ऊंचाई। क्वेश्चन में कहने से बिल्कुल क्या है, बीचों बीच से काटा जाता है यहां से। ये इसकी त्रिज्या R1 और ये त्रिज्या कितनी हो गई R2। टोटल जो इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो 10 ये हो गई और 10 ये हो गई। जब इसे बीचों बीच में से काटा जा रहा है, तो मैंने मान लिया OPQRS। ओके बच्चों, ये मैंने मान लिया है। और ये कोण कितना दिया आपको, 60 डिग्री दिया है। 30 ये हो गया और 30 ये हो गया। इस शंकु के छिन्नक से क्या है, एक ही है। इस तरह से क्या है, तार बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, और इसका व्यास कितना है, 1/16 सेंटीमीटर। इस छिन्नक से क्या है, तार बनाया जा रहा है और क्या कह रहे हैं, इस तार की लंबाई बतानी है। क्योंकि बच्चे देखो एक बार और समझ लेते हैं। ये एक हमारा क्या है, शंकु है। इसे क्या है, बिल्कुल बीचों बीच में से काटा गया है। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर। जब इसे बीचों बीच में से काटा गया है तो 10 ऊपर हो गई और 10 क्या है, नीचे हो गई। ओके बच्चों, अब जो जो इसमें दिया है हम क्या है, लिख लेते हैं। देखो जैसे ये है हमारी AR टोटल दूरी हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और AP और PR ये कितने की आपकी 10 सेंटीमीटर होगी जब आधी आ जाएगी। बच्चों हम इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ARS में, त्रिभुज ARS में जो बच्चे देखो ये न्यून कोण होता है, उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। बाकी जो बचा वो आधार, और ये होता है हमारा कर्ण। ओके बच्चों, तो लंब क्या होगा हमारा इसके हिसाब से, RS। लंब कितना हो गया हमारा RS, और आधार कितना हो गया AR। बच्चों लंब बटा आधार क्या होता है आपका, 10 होता है, और 10 30। RS त्रिज्या कितनी है आपकी, R1। RS त्रिज्या हुई R1 और AR आपका कितना हो गया 20। 10 30 का मान कितना होता है आपका 1/√3। जब हम R1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20/√3 कितने सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम त्रिभुज APQ में, त्रिभुज APQ में तो इसके हिसाब से लंब कितना हो जाएगा PQ और आधार कितना हो जाएगा आपका AQ। त्रिभुज APQ में तो लंब कितना हो गया आपका PQ, लंब हो गया आपका PQ और आधार हो गया आपका AP। AP हो गया।
लंब बटा आधार क्या होता है हमारा tan थीटा, और थीटा का मान कितना दिया है tan 30। पी क्यू कितना है बच्चों, देखो ये हमारा है पी क्यू, पी क्यू कितना है हमारा R2, और AP कितना हो गया 10। tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3। तब R2 बराबर कितना हो गया आपका 10/√3। बच्चों देखो जब हमने इसमें क्या है ये दोनों त्रिज्याएं निकालनी है, त्रिज्याएं निकालनी है और शंकु हमें आधा का काटा है। ऊंचाई कितनी होगी हमारी इसकी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी होगी बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब क्या है हमें इसका आयतन जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन कितना हो जाएगा आपका 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 R1, और क्या हो जाएगा आपका R1 का स्क्वायर। 1/3 पाई एच कितना बच्चों आपका 10 सेंटीमीटर, R1 कितना है 20/√3 का स्क्वायर, 20/√3 और 10/√3, और R1 का मान कितना हो गया आपका 10/√3 का स्क्वायर। 1/3 पाई गुणा 10, 20 का वर्ग 400/3, 200/3, और ये कितना हो जाएगा आपका 100/3। 1/3 पाई गुणा 10, 400, 200, 600 और 1 700/3। ओके बच्चों देखो जब हर क्या है सबका समान है तो एलसीएम कितना आएगा 3, और सबको जोड़ देंगे 4 और 2 6 और 1 7। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन 10 से तो कितनी आ जाएगी 7000 पाई, 3 की 3 में गुणा करेंगे 9, इतने घन सेंटीमीटर। ये क्या है आपका शंकु के छिन्नक का आयतन आ गया है। ओके बच्चों ये आपका क्या है शंकु के छिन्नक का आयतन आ गया है, ये जो है ना आपका ये शंकु के छिन्नक का आयतन हो गया। अब देखो हमारा क्या है ये बेलनाकार तार दिया है, इसे क्या है इसमें चेंज करना है, तो मान लेंगे माना बेलनाकार तार की लंबाई L है, बेलनाकार तार का व्यास D कितना दिया है 1/16। तो बेलनाकार तार की त्रिज्या R कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 16 1/32 सेंटीमीटर। ओके बच्चों अब क्या करेंगे तार का आयतन बराबर, इस तार का आयतन के बराबर क्या है शंकु के छिन्नक का आयतन रख देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तार का आयतन बराबर शंकु के छिन्नक का आयतन। तार का आयतन बच्चों क्या होगा पाई R²L, जब तार बेलनाकार है और शंकु के छिन्नक का आयतन आपने कितना निकाला है 7000 पाई बटा 9। तो बच्चों क्या है ये पाई से तो हमारा पाई कट हो जाएगा,
और व्यास कितना दिया है 1/32 गुणा 1/32 गुणा L इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 7000/9। तब L इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 7000 1/32 गुणा 1/32 गुणा 9। तब L बराबर 7000 32 ऊपर पहुंच जाएगा 32 गुणा 32/9। 7000 32 के 32 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 1024 बटा आएगा ये 64.4 हो गए बच्चों। इतने सेंटीमीटर, ये काय में आपका सेंटीमीटर में है। अब हमें क्या है, अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे। 794.4 बटा 100 ये क्या हो गया आपका मीटर। कितना हो जाएगा ये आपका 79645 मीटर आंसर। जो आपकी बेलनाकार तार एल की लंबाई कितनी हो गई 7964.4545 मीटर। ओके बच्चों, क्वेश्चन को क्या है, आप इसे एक दो बार इसकी आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपकी क्या है ये समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम को टच करने वाला है। ओके बच्चों, इस एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर 12 जो कि क्या है लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, क्वेश्चन में कहा है एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख लेंगे बच्चों क्या है। एक शंकु है, जब हम इसे एक और जगह से काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका छिन्नक बन जाएगा। ओके बच्चों, ये वाली त्रिज्या कितनी दी है इसकी 28 और ये कितनी दी है 7। ये ऊंचाई ली इसकी 45 और ये मान ली हमने h और पूरी कितनी मान ली हमने कैपिटल H। A P Q R इसे नाम दे देंगे A P Q R, ये हो गया हमारा T। ओके बच्चों, क्या है ये एक छिन्नक है, इसकी त्रिज्याएं कितनी दी हैं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है छिन्नक की 45 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या R बराबर 28 सेंटीमीटर और R2 बराबर कितनी होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे क्या, हमें त्रिज्याएं तो दी हैं, अगर हमें इसकी किसी ढंग से ऊंचाई मिल जाए, दोनों ऊंचाई मिल जाए, दो शंकु में बटा हुआ है ना, ये एक शंकु क्या है दो शंकुओं में डिवाइड, अगर हमें इसकी ऊंचाई मिल जाए तब क्या है हमारा काम आसानी से हो जाएगा। बच्चों देखो हम देखेंगे ये त्रिभुज देखेंगे, ये पूरा त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज AQR, त्रिभुज AQR तथा त्रिभुज
त्रिभुज APT तथा त्रिभुज APT कैसा है ये आपके समरूप त्रिभुज है। ओके बच्चों, कैसे त्रिभुज है आपके ये समरूप त्रिभुज है। जब समरूप त्रिभुज है तो ऊंचाई ऊंचाई के नीचे आ जाएगी और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या के नीचे आ जाएगी। क्या लेंगे, AQ अपॉन AP, AQ अपॉन AP। बच्चों एल त्रिज्या आ जाएगी PT अपॉन QR, त्रिज्या हो जाएगी PT अपॉन QR। बच्चों AQ कितना है, AQ यहां से यहां तक हमारा पूरा कितना है, ये H है, H है ना। और AP कितना है बच्चों आपका स्मॉल h, AP हो गया आपका स्मॉल h। PT कितना हो गया आपका h अपॉन h। R1 कितना है आपका 28 और R2 कितना है आपका 7। 7 से 28 कितनी बार कटेगा, 4 बार। h अपॉन h ये कितना हो गया आपका 4/1, 4/1। तब h बराबर कितना हो जाएगा आपका 4h, h बराबर बच्चों आपका कितना हो जाएगा 4h। तो बच्चों ये टोटल h जो है आपका कितना है, h प्लस 45, h प्लस 45 में यहाँ निकाल देता हूँ। कैपिटल H इज इक्वल टू कितना है, h प्लस 45। ये मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। इस h का मान उठा के क्या है, यहाँ समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। 4h बराबर h प्लस कितना हो गया 45, 4h माइनस h इज इक्वल टू 45। 3h बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 से काट देंगे, कितना 15 दिया 45। तो h बराबर कितना आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये h का मान जो 15 सेंटीमीटर है, ये मान उठा के हम क्या है यहाँ h में रख देंगे। कैपिटल H बराबर 4 गुणा स्मॉल h का मान कितना आया है 15। तब कैपिटल H बराबर कितना हो गया आपको 15 चौका 60। ओके बच्चों, कितना हो गया 15 चौका 60। आपके पास स्मॉल h भी आ गया और क्या है कैपिटल H भी आ गया। आपके पास त्रिज्या है R1 बराबर 28 सेंटीमीटर, R2 बराबर 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इस शंकु के छिन्नक का हम आयतन निकालेंगे। छिन्नक का आयतन निकालेंगे तो करेंगे बड़े शंकु का आयतन। बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन। बड़े शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर कैपिटल H माइनस 1/3 पाई R स्क्वायर स्मॉल h। ये दोनों आयतन हो जाएंगे। इससे क्या करेंगे 1/3 पाई कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर h माइनस R2 स्क्वायर h। 1/3 पाई R1 का मान कितना है आपका 28 का स्क्वायर और h कितना है 60। R2 की त्रिज्या कितनी है आपकी 7 का स्क्वायर गुणा 15। 1/3 पाई
7 का स्क्वायर गुणा 15, हमने यहाँ से क्या है कॉमन ले लिया, तो कितना बचा आपका 4 का स्क्वायर गुणा 4 और माइनस 1। यहाँ से मैंने 1/3 पाई का मान कितना रखा 22/7, त्रिज्या 7 का स्क्वायर गुणा 15 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 16 चौका 64 माइनस 1। 3 से 15 कितनी बार कटा 5 बार, 7 से पावर कट जाएगी और 22 सत्ते कितना हो जाएगा आपके 154 गुणा 5, 154 गुणा 5 और ये कितना आ गया आपका 63। तो कितना आएगा आपका 770 गुणा 63। 770 और 63 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 48,510 इतने घन सेंटीमीटर। ये क्या आपका छिन्नक का आयतन आ गया। अब आयतन के साथ इन्होंने क्या मालूम किया है कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बताना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बताना है। जब संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी क्या है त्रिज्या की ऊंचाई होगी, ये L2 हो गई और ये पूरी हमारी क्या है L1 हो गई। पहले क्या है हम त्रिज्या की ऊंचाई L2 निकालते हैं, तो L2 का फार्मूला क्या होगा आपका h स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। h कितना है आपका 15 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर कितना है आपका 7 का स्क्वायर। L2 बराबर 15 15 225 और 7 7 49। जब हम इसे ऐड करेंगे 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, 274 और 274 जो आपको वर्गमूल होता है वो होता है 16.55 इतने सेंटीमीटर। ये L2 आ गई। अब क्या है L1 निकाल लेंगे त्रिज्या की ऊंचाई। त्रिज्या की ऊंचाई L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कैपिटल H स्क्वायर और R1 का स्क्वायर। कैपिटल H स्क्वायर कितना हो गया आपका 60 का स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 4 तो कितना आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 15 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर का मान आपका कितना आया 16.55, तो ये आपको कितना हो गया 66.20 इतने सेंटीमीटर। 66.20 इतने छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा आपका पाई R1 L1 प्लस पाई R2 L2। पाई इसमें से कॉमन ले लेंगे R1 L1 R2 L2। R1 त्रिज्या कितनी है आपकी 28 और L1 का मान आपका कितना आया है 16.55 प्लस R2 का मान 66.20 तो ये आया आपका 16.55। क्या करेंगे इसमें से पाई का मान 22/7 और 7 गुणा
16.55 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 प्लस 1। या 7 से 7 कट करते हैं, कितना बचेगा 16.55, 4 चौक 16 और एक कितना हो जाएगा ये आपका 70। 30, 30 का 0, 15 दूनी 30 और 3 33 और कितना हो जाएगा आपका 16.55। 330 और 16.55 की गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 5461.5 इतने वर्ग सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अभी हमारा छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अभी इन्होंने कहा है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बताना है। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ओके बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना आया है 5461.5। आधार का क्षेत्रफल इसका आधार हो जाएगा हमारा पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर। 5461.5 इसमें से क्या है पाई कॉमन ले लिया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। 5461.5 पाई r1 कितना है आपका 28 का स्क्वायर और r2 कितना है आपका 7 का स्क्वायर। 5461.5 पाई का मान 22/7, यहाँ से कॉमन कितना लिया 7 का स्क्वायर कितना बचा 4 का स्क्वायर प्लस 1। 4 का स्क्वायर प्लस 1 5461.5। इस 7 से ये पावर कट जाएगी 22 गुणा 7, 22 गुणा 7 और गुणा कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और 1 17। 4 चौक 16, 16 और 1 5461.5। 22 सत्ते कितने हो जाएंगे आपके 154, 22 सत्ते हो जाएंगे आपके 154 गुणा 17। ओके बच्चों, 5461.5 और 22 सत्ते 154 को 17 गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2600। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8079.5 इतने वर्ग सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखो बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग ज़्यादा है लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कहेंगे ये टफ है, लेंथी क्वेश्चन ये, ठीक है। आप इसे 1-2 बार मेरी वीडियो रोक के देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपकी क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार क्या है मैं इसे आपको वर्बली दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। देखो बच्चों, क्या है आपका एक ये क्या है शंकु का छिन्नक है। इसके आपको क्या है त्रिज्याएं दे रखी हैं, r1 28 और r2 कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर और एक ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारी इसकी 45 सेंटीमीटर और एक ऊंचाई मान ली हमने इसकी स्मॉल h और टोटल पूरी ऊंचाई हमने कितनी मानी इसकी कैपिटल H। तो पहले तो ये शंकु क्या है, ये छिन्नक जो है 2 शंकुओं में बढ़ जाएगा, बड़े शंकु का आयतन माइनस छोटे शंकु का आयतन। ओके बच्चों, यू फॉर हैव ए वॉचिंग।